बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस सालिहून आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे से इस वक्त मुमिनीन की सिफात बयान की जा रही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाई। इन बातों से हमें और दूसरे भी फायदे बहुत होते हैं। एक बात ये भी सोचनी है कि मोमिन कैसा होता है, मोमिन को कैसा होना चाहिए, मोमिन की सिफात, मोमिन के अमाल, मोमिन के अखलाक कैसे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें बिल्कुल उसी तरह ढलने की मेहनत करनी है। अपने अंदर वो तमाम सुधार लाने हैं जिससे हम वो मोमिन बन जावे जैसा अल्लाह चाहता है, जिनकी अल्लाह ने कुरान पाक में सिफतें बयान की। एक बात याद आई, औरंगजेब रहमहुल्लाह बड़े नेक आदमी थे, बहुत नेक आदमी। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अभी 2000 में, 25 साल 24 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी। वो यूँ कहते हैं कि औरंगजेब इस दर्जे का इंसान था जैसे खुलफाए राशिदीन। बस इतनी बात है कि वो सहाबी थे, इसलिए इस दर्जे सहाबी के दर्जे तो उनको हासिल नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद बहुत से खुलफा होंगे। उनके दर्जे का इंसान था। जो दिल में होता है बाहर वही अच्छा लगता है, ये उसूली बात है। जब घर में शादी होता आदमी चाहता है खूब नाच गाना धूमधाम हो, दिल में खुशी। और जब मौत होती है किसी घर में तो वो चाहता है कि जैसे मैं मुंह लटका के सर झुका के बैठा हुआ हूँ, दूसरे भी इसी तरह बैठे। अगर वहाँ कोई हंसी मजाक करने लगे तो बुरा लगता है, उसी को नहीं दूसरों को भी बुरा लगता है। इसलिए वो उलमा से और नेक लोगों से बड़ी मोहब्बत रखता था, बहुत मोहब्बत रखता था। बड़े किस्से हैं उसके। और ये खेल तमाशा करने वाले हैं, इनसे बहुत दूर रहता था। उसने अपने ज़माने में ये कहना गाने वाले, बजाने वाले, साज, मौसीकी, क्या क्या आलात थे, सब पर पाबंदी लगा दी थी, सब पर पाबंदी लगा दी थी। उन्हीं में से एक है जिसको हम आजकल कहते हैं बहरूपिया। वो आता है एसपी साहब की वर्दी में, आता है किसी और की वर्दी में, और मकसद उसका सिर्फ कुछ थोड़े सा मांगना, थोड़ा सा कुछ लेना होता है। इसी तरह से ये लोग बादशाहों के पास, नवाबों के पास भी जाते थे और वो उनको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। औरंगजेब चूंकि बहुत नेक आदमी था, उसका अपना जाती खर्च टोपी बुनने से और कुरान पाक लिखने से चलता था, और शाही खजाने में से वो 1 रुपया भी खर्च करना, नाजायज खर्च करना गुनाह समझता था।
इसलिए वो इस तरह के लोगों को इनाम नहीं देता था, बेरूपियों को इनाम नहीं देता था, किसी न किसी तरीके से टाल देता था। एक बहरूपिया उसके पास बार बार आता था, तो वो कहता था कि तू फला है ना? अब जी हाँ। अब तेरा बहरूप नाकिस है, तू अपने फन में कामिल नहीं है, इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये तो जब मैंने तुझे पहचान लिया, फिर तू बहरूपिया ही क्या रहा, उसे कुछ नहीं देता था। वो शख्स भी पता नहीं किस दिमाग का आदमी था, किस मूड का आदमी था। तो दिल्ली के आसपास किसी जगह जंगल में जाके और इबादत में मशगूल हो गया, और कुछ सूरत हाल ऐसी हुई कि बहुत मशहूर हो गया। मशहूर होने के वास्ते हकीकत का होना जरूरी नहीं, तो बहुत मशहूर हो गया। बादशाह का, औरंगजेब का उधर को गुजर हुआ, तो किसी ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं। बादशाह ने कहा ठीक है चलिए मिलते हैं। तो उनके पास मुलाकात के वास्ते चला गया। तो वो इबादत गुजारी में, सूरत शक्ल में और अल्लाह वालों के जो अखलाक, आदात, आमाल होते हैं उनमें औरंगजेब के मैयार पर पूरा उतरा। औरंगजेब के मैयार पर पूरा उतरा तो औरंगजेब को अकीदत हो गई कि हाँ भाई तो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है। तो जिस तरीके से कुछ देर बैठ के और आदमी रुखसत होते हैं दुआ वगैरह के लिए कह के, हाँ उनको भी रुखसत, वो भी रुखसत हुई। और ख़ास बात यह है कि अल्लाह वालों की रोज़ी की जिम्मेदारी है, तो अल्लाह के सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह पर, लेकिन ख़ास तौर से इनकी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेता है और कहीं ना कहीं से पहुंचवाता है। दिल्ली में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उनकी शोहरत सुनकर एक अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आया। अब चूंकि इनका तो एतमाद अल्लाह पर है नहीं, असबाब और वसाइल सामान पर सारा एतमाद है, तो वो उनके इल्म से और दूसरी चीज़ों से बहुत मुतासिर हुआ। हजरत आप खाते कहाँ से हैं, आपका कारोबार क्या है, आपकी आमदनी क्या है? तो अल्लाह खिलाता है, अल्लाह ही देता है, ये कहकर खामोश हो गए। तो वही बात, अल्लाह तो सभी को देता है, कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई जरिया तो होता ही है। खामोश रहे। चलते वक्त उस अंग्रेज ने कुछ रुपए शेख शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की नजर किए कि ये ले लीजिए। उन्होंने ले लिए और जेब में रख के कहने लगे कि यहाँ से खाता हूँ। ये बात सही है कि अल्लाह पहुँचाता रहता है। बहरहाल चूँकि उलमा, बुजुर्गान दीन, इनकी अकीदत जिनके दिलों में होती है वो उनको हदिया नजराना भी देते हैं। तो औरंगजेब ने पूरी एक थैली सोने के सिक्कों की उसके नजर की। अब थैली में 100 होते होंगे, 1000 होते होंगे, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसने वाकई उसका ठोकर मार दिया। हाथ से नहीं वापस किया, बल्कि उस थैली पे ठोकर मार दिया। बादशाह ने कई बार कहा, जिसको कहते हैं मिन्नत समाजत की कि ले लो, तो वो लेने को तैयार नहीं हुआ, ली नहीं। बादशाह उसकी थैली, वो अपनी थैली उठाकर चल दिया।
जब बादशाह कुछ दूर जा लिया तो वो दौड़ा हुआ आया और कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना? कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कि मैं फलाना हूँ। अपना नाम लेकर बताया कि मैं फलाना हूँ और आज चूंकि मैं अपने फल में कामिल उतरा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं है, लिहाजा वादे के मुताबिक मेरा मुझे इनाम दीजिए। तो उस बादशाह ने जो कुछ चाहा उनको उसको इनाम दिया। इसके बाद बादशाह कहने लगे कि अच्छा तो यूं तो बता, मैंने तुझे इतनी बड़ी रकम दी थी, एक पूरी थैली दी थी, अगर तू उसको ले लेता, उसको रख लेता तो मैं वापस तो ना लेता। मुझे मालूम हो जाता कि तू फला है, बहरूपिया है, तो मैं वापस तो ना लेता। तो उसने कहा, हुजूर मुझे भी यही उम्मीद थी, लेकिन नकल पूरी ना होती। नकल, अल्लाह वालों की नकल पूरी नहीं होती कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लेते हैं, वो थैलियाँ नहीं लेते। मेरे दोस्तों, ये किस्सा आपने सुना, आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ भी आया हो, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर किस्से हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मुबारक से सुने हुए आपको सुनाता हूँ। और हज़रत जिस गरज से सुनाते थे वही मैं आपको बताता हूँ। और मैंने आपको ये बात बताई है इस वक्त, यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, पक्के मोमिन हैं, लेकिन मोमिनों की जो सिफात हुआ करती हैं वो हम में बहुत सारी नहीं। और मोमिनों के जो काम हुआ करते हैं, मोमिनों के जो अमाल हुआ करते हैं, वो हम में बहुत सारे नहीं। तो हमें मोमिन कामिल बनना चाहिए। हमारे अंदर वो सिफात मौजूद होनी चाहिए जो मोमिनों के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, और हमारे वही आमाल होने चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के, मोमिनों के कुरान पाक में बयान फरमाया। और इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए कुछ मशक्क़त उठानी चाहिए। तरीक़ा हम आपको बताते हुए, इसलिए इस वक्त अल्लाह के नेक बंदों की और पक्के सच्चे मोमिन मुसलमानों की जो सिफात कुरान पाक में बयान की है, उनको बयान करने का सिलसिला है। उसमें से पहली सिफत इस आयत शरीफा में बयान की गई है, अत्ताइबून, तौबा करने वाले। इसका तर्जुमा यही किया जाता है, लेकिन इसका सही मफहूम दूसरे अल्फाज से वाज़ेह हो जाएगा, अपनी बुराइयों से बाज आ जाने वाले। जो कोई बुरा अमल उनके अंदर है उसको छोड़ दें, तौबा का मतलब ये है, और बाज आने का मतलब ये है। जो कोई बुरी आदत है उसको छोड़ दें, तौबा का यही मतलब है, बाज आने का यही मतलब है। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पलटना ज़ुबान से, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ये कहना कोई तौबा नहीं। तो मतलब यह हुआ कि उनसे अगर कोई बुराई सादिर हो जाती है, कोई बुरा काम सादिर हो जाता है, बुरी बात ज़बान से निकल जाती है, किसी बुरी आदत के अंदर वो मुब्तला है, या इत्तिफाकन किसी बुरी आदत का ज़ुहूर हो जावे, तो वो तौबा करते हैं, एक तो उससे बाज आ जाते हैं, और एक अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और अगर किसी बंदे का हक है तो उससे भी माफ़ी मांगते हैं, और जिसका जो हक ज़ाय हुआ है उसको अदा भी करते हैं। बहरहाल तौबा के माना तो मालूम हो गए, अब मैं लफ्ज़ तौबा ही इस्तेमाल करूँगा, वो तौबा करने वाले होते हैं। मैंने इसी आयत शरीफा और इसी सिफत के मुतालिक पिछले महीने भी अर्ज़ किया था, और उस वक्त ज़्यादातर गुफ्तगू इस पर थी कि हमारी कोई भी बुरी आदत हो, हमारा कोई भी बुरा अमल हो, और हमें उस पर कोई मुतनब्बे करे, हमें कोई उससे बाखबर करे, हमें उसका एहसास हो
तो हमें अपनी बुराई पर जमना नहीं चाहिए, वो बुराई छोड़ देनी चाहिए। और इस तरह के किस्से सुनाए थे। आज इससे अगली बात ये अर्ज करता हूं कि इंसान से खता सादिर होती है और इंसान से गलती हो ही जाती है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो तो मासूम है, अल्लाह ने उनकी तबीयत और फितरत कुछ ऐसी बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उनका इंतज़ाम ऐसा किया है कि उनसे न गलत बात ज़बान से निकल सकती, न उनके अंदर कोई बुरी आदत मौजूद होती और न उनसे कोई बुरा काम होता। अल्लाह ने उन्हें मासूम बनाया है। और तजर्बेकार लोग यूं फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह मासूम तो नहीं होते, लेकिन वो महफूज होते हैं। महफूज का मतलब यह होता है, जैसे कि मैं भी अर्ज कर रहा हूं, उनके अंदर एक तरह की लगन होती है, उनके अंदर एक तरह की फिक्र होती है और चौकन्ने वो रहते हैं। तो खुद बचने की जब फिक्र होती है तो अल्लाह उनकी मदद करता है, इसलिए वो गुनाहों से महफूज रहते हैं। गुनाह उनसे भी हो सकता है, हर इंसान से गुनाह हो सकता है, गुनाह हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, नमाजी है, नमाज पढ़ता है, लेकिन सो गया, सोने में उसकी कोताही है, बजाय रात को 9 बजे 10 बजे सोने के 2 बजे सोया। अब जाहिर बात है कि फजर में तो आँख खुल लेती। तो ये मत कहिएगा कि सोया हुआ था, इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती है, ये 2 बजे क्यों सोया। देखो ऐसी गलती हो जाती है। इसी तरीके से बहुत मर्तबा आदमी गुस्से में आकर गालियां दे देता है। इसी तरीके से आदमी कभी लालच में आकर किसी का हक दबा लेता है, खयानत कर लेता है। तो बहरहाल कुछ न कुछ गलती हो जाती है, बदनिगाही हो जाती है। कोई बेचारी रास्ता पूछने लगी तो दिन नीयत में खराबी आ जाती है। अगर वो हाथ नहीं लगा सकता तो कुछ देर देखेगा, कुछ देर मजे की बातें करनी सोचेगा। तो बहरहाल बहुत सारे गुनाह हो सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर एक मोमिन की आदत है और मोमिन की यह आदत होनी चाहिए कि इसको जो ही गुनाह का एहसास हो वो फौरन अल्लाह ताला से कहे, अल्लाह माफ कर दे, फिर नहीं करूँगा। यही तो बात है, अल्लाह माफ कर दे, फिर नहीं करूँगा। और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज को, दिलों के भेद को और दिलों की बात को हमसे ज़्यादा जानता है। उस पर कोई बात छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ये जानता है कि ये सिर्फ ज़बान से कह रहा है तौबा तौबा, ये सिर्फ ज़बान से कह रहा है अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा, ये दिल के इरादे से कह रहा है। अगर वो बंदा दिल के इरादे से कहता है तो फौरन उसकी तौबा कबूल होती है, अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में से एक सिफत तव्वाब है। तव्वाब तौबा का कबूल करने वाला। प्यारे भाइयों, एक तो आइंदा के लिए ये आदत बना लो, गुनाह से बचने की भरपूर कोशिश करो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी ताकत के मुताबिक भरपूर कोशिश करो। अगर गुनाह हो ही गया तो फौरन तौबा, गुनाह हो ही गया तो फौरन तौबा करो। किसी बुरी आदत पर जमे हुए मत रहो, किसी गुनाह पर जमे हुए मत रहो, यानी बार बार मत करो, हमेशा मत करो।
इसी तरीके से तौबा का जो पूरा मफहूम है, जिसको मुकम्मल तौबा कहते हैं, रात भी मैंने ये लफ्ज़ बोला था, अब भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब गुनाह का एहसास हो तो तमाम शराइत को पूरी करके तौबा करें, सब शर्तों को पूरी करके तौबा करें। तौबा की जो असल है वो है अन्नदमुत तौबा, नदामत और शर्मिंदगी का नाम तौबा है। तो दिल के अंदर अपने किए हुए पर पछतावा हो, दिल के अंदर अपने किए हुए पर अफसोस हो, असल तौबा तो ये है। जब ये होगा फिर अगला कदम हो, और अगला कदम ये हो कि ये इरादा करे, ये अहद करे, अपने दिल में अपने आप से ये अहद करे, अल्लाह के सामने ये अहद करे कि अल्लाह फिर नहीं करूँगा, अल्लाह फिर नहीं, और अपने इस इरादे पर कायम रहे, और गुनाह से बचने के जो असबाब हैं वो तमाम असबाब इख्तियार करें। ऐसा नहीं कि ज़बान से तो रोज तौबा तौबा कहता है, लेकिन गुनाह के तमाम असबाब, जो भी गुनाह के असबाब इख्तियार करता है, तो फिर गुनाह से नहीं बचा जाएगा, गुनाह से नहीं बचा जाएगा। गुनाह के असबाब इख्तियार करता है तो गुनाह से नहीं बचा जाएगा। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल जिसमें हम सब करीब करीब मुब्तला हैं, हमारे चंद बुजुर्ग बैठे हुए हैं, शायद ये तो नहीं, बाकी हम जवान अधेड़ उम्र सारे इसमें मुब्तला हैं। बड़े बड़े मोबाइल हमारे हाथ में हैं, और मोबाइल जिस काम के वास्ते है और इससे हमें जो काम लेना चाहिए वो तो लेते नहीं, बस खेल तमाशा इसमें हम देखते रहते हैं, और आगे बढ़कर हम गंदी गंदी चीजें इसमें देखते रहते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये गुनाह के असबाब में से एक सबब है। पहली बात तो मैं आपको यहां बता दूं, अगर कोई आदमी इस हरकत से नहीं बच सकता तो वो बड़ा मोबाइल ना रखे। जब वो इसके अंदर जो खराबियां हैं, इसके अंदर जो गुनाह हैं, उनसे नहीं बच सकता तो मोबाइल ही ना रखे। यही मतलब है गुनाह के असबाब से बचने का। और अगर उसकी जरूरत है, उसकी मजबूरी है, तो मोबाइल तो रख ले, लेकिन अगला जो सबब है उससे बचे। मिसाल के तौर पर अपने काम तक महदूद रहे, और जहां गंदी और नंगी तस्वीरें हैं वहां हरगिज न घुसे, और इससे जो नाजायज और गुनाह के काम लिए जाते हैं वो हरगिज न करें। मसलन एक आम रिवाज हो गया, यहाँ आएंगे कुरान वाज सुनने के लिए, वो वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल हराम है, हराम। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, और चारों तरफ मेरे मदरसे हैं, और चारों तरफ बड़े बड़े उलमा और दारुल-उलूम मौजूद हैं, वहां से आप जाकर पूछ लीजिए। चाहे किसी हजरत जी की वीडियो बन रही हो, और चाहे किसी नाच गाने वाले की वीडियो बन रही हो, ये सब हराम है। चाहे वाज़ तकरीर की वीडियो बन रही हो, चाहे नाच पढ़ने वाले की बन रही हो, चाहे कुरान पढ़ने वाले की बन रही हो, चाहे वाज करने वाले की बन रही हो, ये सब हराम है।
इनका न बनाना जायज़ है न उनको देखना जायज़ है। और कितना ही बड़ा हजरत जी माना जाता हो, कितने बड़ा आलिम माना जाता हो, अगर वो जानबूझकर अपनी वीडियो बना रहा है, बनवा रहा है, तो वो गलत है। हाँ, हमें पता भी न चले और कोई शख्स हमारे वाज की वीडियो बना ले, हमारी वीडियो बना ले, मजमे में की तस्वीरें ले ले, तो उसमें हमारा अपना दखल नहीं है, गुनाहगार वो होगा। अगर वो उसको यूट्यूब पर डाल दे, कहीं पर डाल दे, कहीं पर डाल दे, तो गुनाहगार वो होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने चैनल बना रखे और आमदनी का जरिया उसको बना रखा और कुरान और हदीस को और वाज़ और तकरीर को आमदनी का जरिया बना रखा है, वहाँ नहीं बात चलने की, वहाँ नहीं हम यूँ कहने के कि इसको पता नहीं है। बहरहाल ये हमारी आम आदत हो गई है। हम बाहर निकलते हैं, कोई बात होती है, वीडियो बनाते हैं, इनके यादगार लम्हात को महफूज कर लिया गया, ये यादगार लम्हा महफूज कर लिया। तो दोस्तों, ये सब गुनाह के असबाब में गुनाह है और ये गुनाह का सबब है, और वो वीडियो वगैरह बनाना वो भी गुनाह है, गुनाह का सबब है। बात तो मैं कुछ और बयान कर रहा था। आप 20-30 जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के जरिए से सारी उम्मत तक हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपने ऊपर रहम करो, अपने लिए अजाब की दावत न दो, अपने बड़ों का नाम खराब ना करो। हमारी वो बेटियां जिनके हाथ भी कोई नहीं देख सकता था, चेहरा तो बड़ी दूर की बात रही, अब दुल्हन बनती है तो उसकी वीडियो बनाई जाती है और गैर मर्द उसके सर पे हाथ रखते हैं आगे, उसकी वीडियो बनाई जाती है और वो फिर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहां कहां डाल दी जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि 10-10 साल तक वो फिर क्या कहे उसको, मैरिज का वो डे मनाया जाता ना, शादी डे क्या कहेंगे उसे, एनिवर्सरी डे, हाँ, फिर वो मनाया जाता है और उसमें वो यादगार तस्वीरें फिर दोबारा स्टेटस पर लगाई जाती है, कुछ क्या किया जाता है। मेरे दोस्तों, दूसरों को देखा देखी हमने इसको खेल मान लिया, लेकिन ये पता नहीं कि इसके अंदर कितने गुनाह हो गए, ये मालूम नहीं कि कितने गुनाह हो गए। और बेगैरती, ये तो बेगैरती तो है, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं। अपने बड़ों का नाम बदनाम, अपने मजहब और दीन का नाम बदनाम। हाँ, वैसे तो नहला धुला के यहाँ काला टिक्का लगावे माँ, अब किसी की नजर न लग जावे, लेकिन उसे फिर फेसबुक पर डाल दे, सब देखें, अपनी नजर लगने की। दुनिया भर के लोग उसे देखेंगे, जो भी देखेगा अब किसी की नजर लगने की, ना मालूम क्या का वाहियात बात है। और मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने यादगार दिन को दूसरों के सामने रख ही दिया तो बताओ मिला क्या आपको, उससे क्या फायदा हुआ? कोई नाम रोशन हो जाएगा, कोई दौलत आ जाएगी, कोई ओहदा मिल जाएगा, क्या होगा? ये सिर्फ ख्याली बात है, ख्याली बात तो चल रही थी गुनाह के असबाब से बचने की। मैंने इसी उसमें बताया है कि गुनाह का एक सबब ये बड़ा मोबाइल भी है। जो आदमी इसके गुनाहों से न बच सके तो उसे चाहिए कि वो हरगिज इसको न रखे अपने पास, हरगिज न रखे इसके पास, और ज़रूरत के वास्ते रखता है तो फिर अगला जो कदम है उससे बचे। मिसाल के तौर पर बस अपने व्हाट्सएप तक और अपने फ़ोन करने तक महफूज रहे। फ़ोन करने से तो की तो ज़रूरत है ही, चूँकि आजकल ख़त किताबत और दूसरे पैगाम रसानी के दूसरे ज़रिए तकरीबन ख़त्म ही हो गए, तो हम इसके ज़रिए से
पैगाम पहुंचाते हैं और पैगाम वसूल करते हैं। और चूंकि ये हमारे इख्तियार में है, हमारे अपने इख्तियार में है, हम इसमें कोई चीज़ डालें या न डालें, जिसको चाहे दिखावें, जिसको चाहे न दिखावें, तो हमारे इख्तियार में है। तो लिहाजा हम यहाँ कंट्रोल में रहकर हम गुनाह से बच सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई हो। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक शख्स है और मान लो चलो पटवारी साहब ही है। अव्वल तो चाहिए उसको अपने ऊपर काबू रखे, अपने ऊपर कंट्रोल रखे और रिश्वत ना ले, रिश्वत ना ले। और अगर उसको ये महसूस हो कि मैं यहाँ रहते हुए, इस ओहदे पर रहते हुए रिश्वत से नहीं बच सकता, तो ये ओहदा ही छोड़ दे, कोई और दूसरा काम ले, कोई और दूसरा काम ले ले। और मेरे भाइयों, ये करने वाले के वास्ते कुछ मुश्किल नहीं है, ये करने वालों के वास्ते कुछ मुश्किल नहीं है। देखो हदीस पाक में आया है कि कोई नामहरम किसी नामहरम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे, तन्हाई में ना मौजूद रहे। ये जब दो नामहरम एक जगह मौजूद होते हैं तो तीसरा वहां शैतान जरूर मौजूद होता है। देखो नामहरम का तन्हाई में जमा हो जाना ये गुनाह का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से मना कर दिया, इसी से मना कर दिया। एक बात जो हमारे यहाँ भी राइज है और अरब में भी राइज थी, और मैंने फिर बताऊंगा किसी दिन तफसील से इंशाअल्लाह। एक तो मज़हब इस्लाम और उसके बाद रह जाता है कुफ्र। तो सारी दुनिया के कुफ्र एक है, सब में वही बुरी आदतें हैं, सब में वही बुरी आदतें हैं। तो वहां देवर से बेतकल्लुफी, हंसी मजाक। तो किसी ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या देवर के साथ भी तन्हाई में ना रहे, भाभी के साथ भी देवर तन्हाई में ना रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर तो मौत है, मौत। ये मैंने चंद मिसालें आपको दी हैं, और इन मिसालों के वास्ते से अब आप कुरान पाक की आयत शरीफा खुद समझ जाएंगे। वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। तुम इस दरख्त के करीब भी मत जाना, फला तक़रबा, तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। और अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए तो कसूरवार हो जाओगे, यानी गुनाह सादिर हो जाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। तो यूं फरमाते हैं उलमा किराम, और उलमा किराम तो कुरान से देख के कहते हैं, हदीस देख के कहते हैं, हाँ, कि गुनाह से बचने के वास्ते जरूरी है गुनाह के असबाब से बचना। गुनाह से बचने के वास्ते जरूरी है गुनाह के असबाब से बचना। कुछ चीजें हैं जो बार बार सामने आती हैं। जैसे मैं बता रहा था अभी, हमारे चंद बुजुर्गों को छोड़कर बहुत सारे लोग इनमें मुब्तला हैं। आज एक फैशन है, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिन पे सारी रात बात करो। और इसी तरीके से कुछ किसी भी वजह से, चाहे वो हमारे हुस्न से, हमारी जवानी से और हमारी दौलत से किसी भी चीज़ का लालच रखती हो, वो अपना आप घुसती है हमारे तरफ, अपना आप आती है हमारे, अपना नंबर भेजती है, बात करती है। देखो गुनाह से बचने के लिए उसका नंबर ब्लॉक करो, ब्लॉक कर दो उसी को। ये मिसालें मैं दे रहा हूँ भाई, गुनाह के असबाब से बचने। बहरहाल गुनाह से बचे और गुनाह के असबाब से बचे। और अगर कहीं फंस जावे तो अल्लाह से मदद मांगे।
और अल्लाह ने अपने आप को जो इरादा दिया है, इख्तियार दिया है, उसको इस्तेमाल करे, उसको इस्तेमाल करे, अपने आप पर काबू रहे। बार बार अर्ज करता हूँ, मैंने अलार्म लगाया हुआ है, इंशाअल्लाह 7:30 बजे बोलेगा ये, 5 मिनट है। हमारे हजरत जलालाबादी नव्वरल्लाह मरकदहू छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे जुमले में बड़े बड़े मसाइल हल कर देते थे, और वो ज़िंदगी भर के लिए उसूल होते थे। हमने उस वक्त उनसे जो सवाल, उनके सामने जो सवाल रखा, उसी का जवाब नहीं होता था, बल्कि ज़िंदगी भर का उसूल होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हमें अब होता है। हाँ, लंबा चौड़ा मजमून लिखा, हजरत ने पूरे मजमून के आखिर में एक जुमला लिखा, अपने आप पर काबू याफ्ता होना ज़रूरी है, बस इतना जवाब लिखा। अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, बस एक पूरे एक सफ़े का, पूरे एक पेज का जवाब, और बहुत सारी बातों का जवाब एक ही जुमला था। अपने ऊपर काबू करें, अगर कहीं मुब्तला हो जावे, यानी कहीं फंसी जावे, तो अपने ऊपर काबू रखें, और पूरा काबू रखें। उस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आती है। एक वाक़या भी सुनाया करते थे हमारे हजरत इस सिलसिले में, उसको सुनाने में समझाने में देर लगेगी। एक इशारा में जो आप पहले से खूब जानते हैं उसके बारे में बता दूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फंस गए जुलेखा के घर में जी, तमाम असबाब वहां पर मौजूद थे, कोई रुकावट वहां मौजूद नहीं थी ये, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने ऊपर काबू रखा, और वो बचे रहे, दूर रहे, महफूज रहे। फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि दरवाजे बंद हैं, वो दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाजे खोल दिए और बाहर निकल। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुना रहा हूँ इस वक्त, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा। हमारे बुजुर्गों में, हमारे बड़े बड़े उलमा में एक आलिम गुजरे हैं, हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। कश्मीर के आप जानते हैं वो कैसे रंग रूप के होते हैं, बड़े हसीन जमील इंसान थे। और उसके अलावा उनका ज़िंदगी का मशगला, सब कुछ जो भी कुछ था, वो हमेशा हदीस पढ़ना, हदीस पढ़ाना था, हदीस पढ़ना, हदीस पढ़ाना था। उनकी अजीब अजीब किस्से होते हैं। नई नई शादी हुई थी, पहले तो दुल्हन साहिब उम्मीद में रही कि चलो अब नहीं मिला, 6 महीने के बाद ज़ेवर मिल जाएगा, वही साल भर के बाद मिल जाएगा। जब नहीं मिला तो एक दिन शिकायत कर बैठी, एक दिन फरमाइश कर बैठी, बीबी मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर तुझे रहना हो तो इसी तरह रह ले, अगर नहीं रहना है तो मैं तलाक दे दूंगा, जहाँ तुझे जेवर मिले, जहाँ वहाँ मिले वहाँ चली जाएगी। तो हदीस से, इल्म से इतना शगफ था, हर वक्त हदीस देखते रहते थे। तो इसका भी नूर था चेहरे में, इसका भी नूर था चेहरे में। एक मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, पान खाते थे, इधर जो 3 वाली सीट होती है उस पर ये बैठे थे, बराबर में जो 2 सीट होती है उस पर 2 औरतें बैठी थी। वो औरतें बार बार आपको चेहरे को देख रही थी। उसके बाद उन औरतों ने पान पेश किया, पान। खादिम जो साथ था उसने पान लिया, वो दे दिया। हजरत उनका नीचे थी, किताब देख रहे थे, वो पान मुंह में रख लिया। एक आदमी जबड़ा उसमें मारा था, तो धसका लगा, और इतना धसका लगा, इतना लगता रहा
कि जब तक पान थूका नहीं, बाहर नहीं निकाला, वो ख़त्म नहीं होगा। चलो जी सर, थूक दिया, कुल्ली उल्ली कर ली, इत्मीनान से बैठ गए। जब इत्मीनान से बैठ गए तो उन औरतों ने फिर एक बीड़ा पेश कर दिया, फिर एक पान पेश कर दिया। खादिम साहब ने सोचा तो सब ठीक ठाक हो गया है, तबीयत ठीक हो गई है, वो दे दिया। उन्होंने वो मुंह में रखा तो फिर वही शुरू हो गया। ये तो फिर उसको थूकना ही पड़ा। अब तो फिर देने का कोई वजह था ही नहीं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों औरतें उतर के भी चली गई। तो वहां पर एक हिंदू ही बैठा हुआ था, उसी ने बताया। और ये जो अल्फाज इस वक्त मैं बोलूँगा, हमने ये किताब में लिखे हैं कि उसी के थे। अल्लाह अपने नेक बंदों को किस तरह बचाता है। ये फला जगह की रंडी हैं, फाहिशा औरतें हैं, इनके माल से अल्लाह ने इनको देखो किस तरह बचाया। एक दो वाक़यात नहीं है इसके, बहुत सारे वाक़यात हैं जी। एक किस्सा और सुना था हमने, और वैसे नहीं सुना था किसी एरे गैरे से, हाँ नहीं, मोतबर आदमी से सुना था, मोतबर आदमी से। तारीख का हिस्सा है। एक बादशाह अपनी बीवी से नाराज हुआ और उसको महल से निकाल दिया। कोई भी बात होगी, आज का ज़माना तो था नहीं, शर्म हया का ज़माना था। तो वो औरत ना तो अपने घर गई, वो धोबियों में चली गई और वहीं जाकर रहने लगी। वहां जाने के बाद उसको एक बेटी पैदा हुई। जाहिर बात है कि बादशाह की बेटी थी, बादशाह का नुत्फा था, बड़ी खूबसूरत हसीन जवान, हसीन खूबसूरत। जब वो जवान हुई तो उसके हुस्न और खूबसूरती की खबर बादशाह को मिली। बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। जब बादशाह उसके पास जाता था तो उसके अंदर हरकत ही नहीं आती थी, ये हरकत ही नहीं आती थी। वो ऐसे में देख, आप जानते हैं कितना परेशान हो जाता है आदमी। वो अपनी दूसरी बीवियों के पास गया तो वहां सब कुछ हुआ। जब इसके करीब आ गए तो हरकत नहीं, गर्मी नहीं, और वहां जावे तो अपना काम पूरा। जब इसकी तहकीक, जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि ये खुद इस बादशाह की बेटी है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, अल्लाह अगर फंसी जावे कहीं तो अल्लाह से मदद मांगे, और अल्लाह ने जो हौसला दिया है, इरादा दिया है, इख्तियार दिया है, उसके इस्तेमाल से गुनाह से बचे। और अगर गुनाह हो ही जावे, कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, जिसको हम बदतर से बदतर गुनाह समझते हैं वही हो जावे, हत्ता के कुफ्र का इर्तिकाब हो जावे, शिर्क का इर्तिकाब हो जावे, अल्लाह से जब तौबा करेगा सब माफ हो जाएगा। अल्लाह से जब तौबा करेगा शर्त के मुताबिक सब माफ हो जाएगा। बात पूरी भी हो गई और समझ में भी आ गई। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमावे। मेरे बुजुर्गों, इस वक्त मैंने आपको बताया है कि मुमिनीन की सिफात ये है कि वो अपनी गलती पर जमे हुए नहीं रहते, वो अपने गुनाह पर जमे हुए नहीं रहते। अव्वल तो आदमी को गुनाह से बचना चाहिए, और गुनाह हो ही गया तो तमाम शराइत पूरी करते हुए उससे तौबा करनी चाहिए। अभी इसमें कुछ बात और है, इंशाअल्लाह मैं अगले महीने बताऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,